ये सवाल करिए, जीडी 2024 में पूछा गया सवाल है। सवाल कहता है कि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 12 साल में 3 गुना हो जाती है, तो कितने वर्ष में 5 गुना हो जाएगी? भाई 3 गुने का मतलब कितना है? 12 साल में 3 गुना हुई है ना, तो प्यारे भाई 3 गुने का मतलब ब्याज कितना मिलेगा? सर 3 में से 1 घटा दो 2 और 100 से गुणा कर दो, तो सर 200% ब्याज मिला। कितने साल में? 12 साल में, 12 वर्ष में। तो सवाल क्या कह रहा है कि कितने वर्ष में 5 गुना हो जाएगी? 5 गुने का मतलब क्या होता है? 5 गुने का मतलब होता है 400% ब्याज। तो 200 को 400 बनाने के लिए 2 से गुणा करना है, तो इधर भी 2 से गुणा कर दो, तो 400% ब्याज जो है वो 24 वर्ष में मिला। कितने में भाई? 24 वर्ष में। ऑप्शन नंबर ए, 24 ईयर्स। सिंपल है ना, बढ़िया तरीका, मुझे बेस्ट लगता है ये वाला तरीका। चलिए आ जाते हैं वापस जहां से हमने छोड़ा था। आएंगे इस सवाल पे जरा। करने के लिए 2 से गुणा करना है, तो इधर भी 2 से गुणा कर दो, तो 400% ब्याज जो है वो 24 वर्ष में मिला। कितने में भाई? 24 वर्ष में। ऑप्शन नंबर ए, 24 ईयर्स। सिंपल है ना, बढ़िया तरीका, मुझे बेस्ट लगता है ये वाला तरीका। 3 वर्ष में तो 6,000 और 7 वर्ष में, और 7 वर्ष और 6 महीने में 10,500 रुपये हो जाती है। तो ब्याज की दर कितनी है? सात वर्ष और 6 महीने का मतलब होता है 7.5 वर्ष, 7.5 ईयर। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। 7 साल 6 महीने का मतलब है 7.5 साल। भाई कह रहा है 3 साल में, तो 3 साल में कितनी हुई है? 3 साल में तो 6,000 हुई है, और 7.5 साल में कितनी हुई है? 7.5 साल में ये हुई है 10,500। ब्याज की दर बतानी है। ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट का तो मैंने आपको फॉर्मूला क्लास की शुरू में ही लिखवाया था आज। क्या होता है? 1 साल का ब्याज बटा मूलधन गुणा 100। आपको 1 साल का ब्याज चाहिए, आपको प्रिंसिपल यानी कि मूलधन चाहिए, और 100 से गुणा कर देना। आप मुझे बताओ वर्ष का अंतर कितना है? सर 4.5 साल का अंतर है। पैसे का अंतर कितना है? सर 4500 रुपए का अंतर है। 4500 रुपए का अंतर। सुनो, 4.5 साल में जो ब्याज मिला है वो 4500 रुपए मिला है। 4500। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 4.5 साल का जो ब्याज है, 4.5 साल का जो ब्याज है वो 4500 रुपए है? 4.5 साल का ब्याज कितना है? 4500 रुपए। 4.5 साल का, इधर वर्ष का अंतर इधर पैसे का अंतर, तो 4.5 साल का ब्याज इतना। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? 4500 बटे 4.5। पॉइंट हटा दो, जीरो। 45 से 45 गया, तो 1 साल का ब्याज हो गया 1,000 रुपए। 1 साल का ब्याज कितना हो गया? 1,000 रुपए। ये 1 साल का ब्याज है। 1 साल का ब्याज मिल गया। अब मूलधन बताना है। मूलधन भाई, 1 साल का ब्याज अगर 1,000 है, तो 6,000 रुपए जो मिश्रधन है ये 3 साल में बना है, 3 ईयर में। तो 3 साल का ब्याज बताना जरा कितना होगा? 1,000 को 3 से गुणा कर दो, 3,000 रुपए। तो अगर मैं ये अमाउंट मिश्रधन जो मेरे पास 6,000 है बच्चे, इसमें से अगर मैं 3,000 यानी कि 3 साल का ब्याज माइनस कर दूं, तो मुझे मूलधन मिल जाएगा ना? कितना? 3,000 रुपया। भाई 6,000 क्या है बच्चा? ये 6,000 क्या है? ये 3 साल का अमाउंट है, मिश्रधन है। तो अगर मैं इस 3 साल के मिश्रधन में से 3 साल का ब्याज घटा दूं, तो मुझे मूलधन मिल जाएगा। अब मुझसे रेट पूछा है। रेट कितना होता है? 1 साल का ब्याज यानी कि 1,000 बटे मूलधन इंटू 100। आप कहेंगे कि सर 100/3 यानी कि 33, 1/3%। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल ठीक है।